उदयपुर में स्कूली छात्र पर चाकू से हमले का मामला। घायल छात्र की मां धरने पर बैठी है, बेटे से नहीं मिलने देने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ मुखर्जी चौक इलाके में तनाव की स्थिति है, पुलिस का भारी जाब्ता भी मौजूद है। जानकारी दे दें, उदयपुर के सरकारी स्कूल में दो छात्रों में झगड़े के बाद एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल छात्र की स्थिति गंभीर और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी को देखते हुए उदयपुर में लोग सड़कों पर उतर आए और ऐसे में नेट बंद किया गया उदयपुर में। इतना ही नहीं, स्कूलों को बंद करने का भी ऐलान किया गया और आरोपी छात्र के घर पर कल बुलडोजर एक्शन भी हुआ। नगर निगम का पीला पंजा चला और अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। लेकिन अब घायल छात्र की मां धरने पर बैठी और उनका आरोप है कि बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा। अब तक इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुआ आपको बता देते हैं। देखिए, एक तरफ इस घटनाक्रम के बाद जब आक्रोशित लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरी, न्याय की मांग करी, आरोपी को पकड़ने की मांग करी, एक्शन की बात करी, बुलडोजर एक्शन की बात करी, उसके बाद यूडीए और नगर निगम का दस्ता आरोपी छात्र के घर पहुंचा और अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला। इसके अलावा प्रशासनिक दस्ते से जयपुर से 2 कंपनियां पहुंची उदयपुर। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। वहीं मेडिकल टीम पहुंची उदयपुर घायल छात्र की देखरेख के लिए। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ उदयपुर से सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा जुड़े हैं। रवि, उदयपुर में 2 छात्रों के बीच विवाद, फिर एक छात्र द्वारा चाकूबाजी की घटना में फिलहाल क्या अपडेट है? उनकी मां भी धरने पर बैठी है जो कह रही है कि बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा। क्या ये सच्चाई रवि? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास सहयोगी के साथ। रवि, घायल छात्र की माताजी धरने पर बैठी हैं, उनका आरोप है कि बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा। क्या सच्चाई है उनके आरोपों में और वो क्या कह रही हैं? चलिए दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे सहयोगी के साथ, लेकिन हम आपको जानकारी दे रहे हैं उदयपुर में चाकूबाजी की घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल हुआ। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और पुलिस के जवान तैनात हैं मौके पर। सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर उदयपुर से रवि शर्मा जुड़े हैं। रवि, स्कूली छात्र जो कि घायल हुआ था, उनकी मां का आरोप है कि बेटे से नहीं मिलने दिया जा रहा। क्या आरोप लगा रही है और क्या हकीकत इस पे? बिल्कुल, देखिए, दरअसल जो छात्र है जिस पर चाकू से हमला हुआ था और जो गंभीर रूप से घायल हो गया था और अभी बेहद कठिन परिस्थितियों में जो है वो बच्चा है, उसका इलाज चल रहा है महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में। तो उसकी जो मां है उन्होंने वो धरने पर बैठी है और उनका आरोप है कि अब प्रशासन जो है उनको अपने पुत्र से मिलने नहीं दे रहा है। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है और क्योंकि ये जो बालक है इसकी स्थिति कल देर रात भी बहुत अच्छी नहीं थी और जयपुर से जो टीम आई हुई है चिकित्सकों की, वो लगातार इलाज में जुटी हुई है। लेकिन जो बच्चे की पोजीशन है, जो उसकी हेल्थ कंडीशन है, वो स्टेबल बनी हुई है। अभी बहुत ज्यादा सुधार जो है वो नहीं हो पाया। तो ऐसे में उसकी माँ का धरने पर बैठना जो है एक तरीके से बेहद गंभीर विषय है कि आखिर क्यों प्रशासन और जो हॉस्पिटल प्रबंधन है उसकी माँ को बच्चे को क्यों नहीं देखने दे रहे हैं, क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं। बड़ा सवाल भी है कि क्या इसकी वजह है, ये अभी थोड़ी देर में स्पष्ट होगा। दूसरी तरफ पुलिस का बड़ा जाब्ता जो है वो तमाम इलाकों में लगा हुआ है। सेंसिटिव इलाकों में अतिरिक्त जाब्ता है, लेकिन मुखर्जी चौक जो इलाका है ये भी बेहद सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर जो 2 पक्ष हैं वो आमने सामने हुए। कुछ सब्जी विक्रेताओं की दुकान जो है उनको अंदर की तरफ करने के लिए, जो रोड पर थे उनको अंदर करने के लिए कहा। इस बात पर 2 पक्ष जो है वो आमने सामने हो गए। हालांकि पुलिस का मजबूत जाब्ता यहाँ पर था, तो इससे में किसी तरह की कोई टकराहट नहीं हुई। लेकिन पुलिस और प्रशासन की अभी पुरजोर कोशिश जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की है। प्रशासन एक तरफ लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि शांति बनाए रखें,
और दूसरी तरफ अपना बिजनेस जो है उसको भी शांतिपूर्वक तरीके से करें, क्योंकि कल राखी का त्योहार भी है। लेकिन ये जो घटनाक्रम है ये बेहद गंभीर है कि बच्चे की माँ जो है वो धरने पर बैठी है और उनका ये आरोप है कि उसको बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा है। बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं। रवि, जो कि घायल छात्र की माताजी हैं, उनके साथ और कौन कौन धरने में शामिल हुआ है? क्या परिवार के और भी लोग हैं? बिल्कुल, देखिए परिवार के कई लोग हैं, समाज के कई लोग हैं जो इस बात पे उनका समर्थन भी कर रहे हैं कि जो बालक है उनकी माँ को, उनके परिवार को नहीं मिलने देना, ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय भी माना जा सकता है कि आखिर क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर में ये चीजें और स्पष्ट होंगी कि कोई और वजह है जिसकी वजह से नहीं मिलने दे रहे, या फिर चूंकि आईसीयू में है बच्चा, तो कई बार ऐसा भी होता है कि ज्यादा परिवारजनों को, ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं दी जाती है। आईसीयू का भी अपना एक प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है ज्यादा बाहरी लोगों को प्रवेश देने से। तो ये एक वजह है, तब तो सामान्य बात है। लेकिन कोई और वजह है तो थोड़ा सा चिंता का विषय है कि आखिर क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। अब रवि, इसके इतर चूंकि आपने बताया कि एक तरफ घर वालों और परिवार की क्या स्थिति है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, लेकिन दूसरी तरफ उदयपुर में शुरुआती दौर में व्यवस्थाओं को संभालने के लिए नेटबंदी का सहारा लिया गया, स्कूलों को बंद करने का ऐलान हुआ। क्या तमाम प्रयास जो शुरुआती दौर में किए गए थे वो यथावत जारी रहेंगे और कब तक? बिल्कुल, देखिए अभी तो ये जो सारी जो लिमिटेशंस हैं, चाहे नेटबंदी हो या फिर स्कूलों में अवकाश की बात हो या फिर अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की तैनाती हो, ये जो सभी जो एहतियाती कदम हैं ये तो अल्टीमेटली रिव्यू पर डिपेंड करता है कि रिव्यू के दौरान पोजीशन क्या रहती है, शहर में किस तरह की कंडीशंस बनती हैं। अगर स्थितियां सामान्य होती हैं तो इनमें ढील दी जा सकती है, लेकिन अगर स्थितियां तनावपूर्ण होती है तो इनमें और कड़ाई लाई जा सकती है, इनको और बढ़ाया जा सकता है। पर ये सब चीजें जो है समीक्षा के बाद तय होंगी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी जब एक साथ बैठेंगे और समीक्षा के बाद में अपनी अपनी सिफारिशें देंगे कि क्या नेटबंदी को बढ़ाया जाना चाहिए अथवा इसमें ढील दी जानी चाहिए, क्या जो अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की तैनाती है वो और ज्यादा करी जाए या फिर इसमें ढील दी जाए। तो ये तमाम चीजें जो है ये रिव्यू का विषय है, डिपेंड करता है कि किस तरह की कंडीशन दिन में बनती है। रवि, क्योंकि आप और मैं इस पूरे घटनाक्रम पर फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को भी बता रहे हैं कि परिवार की बात हो, व्यवस्थाओं की बात हो, क्या कुछ चल रहा है। रवि, एक और एंगल, क्योंकि जो हमलावर छात्र था उसे पकड़ लिया गया था और एक फुटेज भी आया था जो कल फर्स्ट इंडिया ने दिखाया भी था। अब तक हमलावर छात्र से जो भी पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ सामने आ पाया है, क्योंकि सोशल मीडिया की चैट भी काफी चर्चाओं में रही थी? बिल्कुल, देखिए हमलावर जो छात्र है उसको जो डिटेन किया गया था क्योंकि वो नाबालिग है, तो ऐसे में उसे जो बाल न्यायालय है उसने उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया है। और जो उसके पिता हैं उनको सूरजपोल पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो इस हमले में उसने जो चाकू का इस्तेमाल किया था उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। और अब इन सब चीजों को लेकर जो है उसके पिता जो है उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट है अथवा किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। तो इनको लेकर उसके पिता से जरूर पूछताछ की जा रही है, वो अभी पुलिस कस्टडी में है। लेकिन जो बच्चा है जिसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसकी वजह से पूरा टेंशन जो है पूरे जो है न केवल उदयपुर बल्कि पूरे प्रदेश में एक तरीके से माहौल जो गरमाया, इसको लेकर वो जो बच्चा है उसको जरूर बाल सुधार गृह में भेजा गया है। रवि, जो परिजन धरने पर बैठे थे उनकी भी कई मांगे थी, लेकिन आप शुरुआती दौर से हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। रवि, आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।